अभिवृत्ति की प्राकृतिक एवं घटक। जैसे अभिवृत्ति है ना, मन की एक बताई जाती है कि अवस्था है, एक क्या है, अवस्था है। और ये वही अवस्था बताई जाती है कि प्रकृति को लेकर घटक हो या किसी भी प्रकार। हम लोग जानते हैं, कभी कभी देखोगे समाज में भी क्या होती है, किसी भी प्रकार के समाज में, यानी कि कभी नकारात्मक किसी का सोच, किसी का सकारात्मक सोच, अपने मन से लोग कहते हैं ना कि मन से तो ये काम ना किया जिसकी वजह से ये अच्छा काम नहीं हुआ। अधिकतर कहते हैं ना कि जैसे कोई व्यक्ति क्या होता है कि कोई काम किया, आया हमारे यहाँ काम किया, काम करने के बाद वो पैसे लेके चले गए, फिर उसको हम बुलाते हैं अगला दिन काम करने के लिए, वो काम करता है और बेहतर तरीके से करके देता है। फिर तो हम लोग क्या कहते हैं कि उस दिन तुम अच्छा से अपने मन से काम नहीं किया था। तो मन क्या होता है कि किसी चीज में फोकस होती है ना, मन लगा के काम करना, बेहतर करना, ठीक है, तो वो काम कहता है कि बेहतर होता है। किसी दूसरे जगह ध्यान ना हो, किसी दूसरे जगह उनकी दिल बहक ना रहा हो, एक जगह ठहरा हो, काम कर रहा हो, तो ठीक है। और फिर कहते हैं मनोवृत्ति की प्रकृति एवं घटक। प्रकृति मतलब किसी के प्रति, ठीक है, प्रकृति मतलब पर्यावरण, अन्य हम लोग समाज सेवा, ये सब एक तरीके से प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। घटक का अर्थ मतलब यह जानते हैं किसी भी प्रकार का घटना, चाहे वो सामाजिक हो या क्या कहते हैं या अपने पर्सनली हो या निजी हो, ठीक है। तो ये बात शायद समझ में आ गई। अभिवृत्ति आपको निश्चित समझ। लिखो कि अभिवृत्ति का ABC घटक। जैसे क्या है कि किसी भी प्रकार का हम लोग जानते हैं कि अवस्था, हम लोग जानते हैं कि हरा भरा पर्यावरण से संबंधित, यानी कि ये ABC घटक कहलाते हैं। तो हरा भरा संबंधित हम लोग जानते हैं किसी भी प्रकार के, हम लोग जानते हैं वृक्षारोपण अभियान जब चलाई गई थी ना, तो अधिकतर देखिएगा तो लोग क्या होते थे कि उसकी सूचना, पेड़ लगाते थे और जगह जगह पे प्रचार भी करते थे। और कभी कभी खुशी मिलती थी उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति पेड़ पे लगाना स्टार्ट कर दिया, जुनून पकड़ दिया, तो उनको खुशी मिलती थी कि चलो पेड़ हम लगा रहे हैं, कोई दूसरा लगाता भी तो फिर खुशी मिलती है कि चलो बहुत अच्छा। अगर वही कोई व्यक्ति अगर पेड़ काटता है तो वो कहते हैं कि उससे तकलीफ होता है। यही तो कहते हैं सकारात्मक विचार, सकारात्मक मन है उसकी। तो कहते हैं ना अभिवृत्ति की ABC घटक ये पर्यावरण से संबंधित है, ठीक है, हरियाली से संबंधित है और इस प्रकार की रहनी चाहिए। इसी में कुछ पॉइंट लिखा कि कर्षण शक्ति। अब कर्षण शक्ति में बताए जाते हैं कि जैसे कि अब 5, यानी कि क्या होता है कि 5 पॉइंट ले लीजिए कर्षण शक्ति में, और 5 पॉइंट में इसमें बताए जाते हैं कि पहला कहा गया है कि खराब सोच वाले, फिर दूसरा कहा गया बहुत खराब सोच वाले, तीसरा कहा गया खराब सोच वाले न अच्छे सोच वाले, और चौथा कहा गया कि अच्छे सोच वाले, पांचवा कहा गया कि और अच्छे सोच वाले, बहुत अच्छे सोच वाले। और इसी में कहा जाता है कि जो 4 और 5 को लेके चलता है वो क्या होते हैं, उसकी नकारात्मक अभिवृत्ति, मतलब उनका जो मन होगी ना वो सकारात्मक होगी। क्या होंगे, सकारात्मक, मतलब 4 और 5 वाले सकारात्मक अभिवृत्ति। और कहा जाता है कि अगर 1 या 2 लेके चलते हैं तो उसका नकारात्मक अभिवृत्ति वाले। और बताया जाता है कि 2 और 3, मतलब कि 2 यानी 1 और 2 वाले, और जो 3 लेके चलेंगे, 3 को मानेंगे, उनकी ना सोच अच्छी होगी न बुरी होगी। तो क्या होगा, तटस्थ होगा। क्या होगा, तटस्थ होगा, ठीक है। तो ये तटस्थ वाले, तो इसी से बताया जाता है कि नकारात्मक शक्तियों का और सकारात्मक शक्तियों का, अभिवृत्ति के नकारात्मक एवं सकारात्मक शक्तियों का पता चल जाती है। तो ऐसे ही तो कहते हैं कर्षण शक्ति, मतलब नकारात्मक भी सकारात्मक भी। बात समझ। दूसरा क्या है, दूसरी पॉइंट है चरण सीमा। आपको चरण सीमा समझ में आ रही होगी, मतलब किसी सीमा के अंतर्गत बताया जाती है कि अभिवृत्ति की नकारात्मक और सकारात्मक दर्शाता है, जिसे कहते हैं चरण सीमा। तो उदाहरण के लिए हम लोग देख ले कि जैसे केला हो गया, तो बिहार में देखिएगा केला क्या होता है कि दर्जन के हिसाब से मिलता है, काफी कुछ ऐसे जगह भी दर्जन के हिसाब से मिलता है, और कहीं कहीं ऐसा है उसका विपरीत उल्टा केला है ना, फिर उसका क्या होगा, किलो के भाव से भी मिलता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारे लिए पॉजिटिव, मतलब कि सकारात्मक सोच, और वही व्यक्ति अगर यहाँ के बेचेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, उसका दिमाग पगला गया है का, बिहार में दर्जन यानी कि किलो के हिसाब से बेच रहा है कि नहीं। तो ये नकारात्मक सोच। कपड़ा भी कहीं कहीं हम लोग देखते होंगे क्या होते हैं, कहीं कहीं पीस रेट प्रिंट के हिसाब से बिकती है, या रेट तोड़ के बिकती है, कहीं कहीं पे दिखेगा ओजन के हिसाब से बिकती है, ठीक है। इस प्रकार पर सभी की क्या होती है, चरण सीमा, मतलब नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे तीसरी पॉइंट क्या लिखी हुई है कि सरलता या जटिलता। सरलता का अर्थ मतलब क्या होती है कि जैसे किसी भी प्रकार का सरल मतलब आसान, बहुत ही आसान, तो अधिकतर हम लोग देखे होंगे। और जटिल मतलब कठिनाई। तो सरल मतलब हम लोग जानते हैं कि 1 मन 2 मन 3, मतलब 3-4 गो मन वाले आदमी या 3-4 गो दिमाग वाले आदमी अगर किसी चीज पे अगर फोकस करना स्टार्ट कर देना तो उसकी परेशानी हल हो जाएगी, बहुत आसानी तरीके से हल
हो जाएगी। अब वही अगर उससे थोड़ी सी और ज्यादा मिल जाए तो वो जटिल हो जाएगी। जटिल कैसे हो जाएगा, तो एक उदाहरण यहाँ पे देखिए कि जैसे अधिकतर व्यक्ति दिखेगा कि शादी ब्याह में जाते हैं, अधिकतर व्यक्ति जब शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो वहीं देखिएगा कि कुछ बूढ़े व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति वहां गलती से भी बीमार पड़ जाए तो देखिएगा कि भीड़ लग जाएंगी। भीड़ लगने के बाद एक क्या कहेंगे कि कोई कहेगा कि पानी दो, कोई कहेगा ये दो, कोई कहेगा गर्म पानी दो, कोई कहेगा ये पिला दो, कोई कहेगा दवाई खिला दो, कोई कहेगा इसको करो, कोई कहेगा उसको करो। मतलब वहां पे सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, लास्ट में पता चलेगा वो व्यक्ति मर गए। लास्ट में फिर लोग कहेंगे ओह ऐसा करते ना तो ऐसा हो जाता, फिर ये देते ना तो ठीक हो जाते, लोग कहते डॉक्टर बुलाते ना तो ऐसा हो जाता। फिर लास्ट में मशवरा देंगे। अब वहां पे क्या हुआ कि बहुत आदमी था, दिमाग लगाए, परेशानी खड़ी, उसे ही कहते हैं जटिलता। परेशानी हल हुआ, सरल हुआ नहीं हुआ, वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई, ये प्रॉब्लम बढ़ गई, यही तो जटिलता है, बहुत कठिनाई होगी। अभिवृत्ति मतलब मन से भी अगर कोई व्यक्ति अगर ठीक से भी अगर सोच विचार के दिमाग लगाकर अगर कुछ करता ना तो वो हल हो जाते। मतलब जिसका जो काम है, इसके आपको उदाहरण से यह समझ में आ रहा है, जिसका जो काम है उसी को करने दो। डॉक्टर है, डॉक्टर को ही बुला, ये बात समझ में आ गई। देखिए चौथा पॉइंट लिखी हुई है कि केंद्रितता। जैसे क्या होता है, केंद्र मतलब एक तरीके से बिंदु, ठीक है। आइए बिंदु है ना, अब हम लोग यह जान ले कि जैसे क्या है, किसी भी प्रकार के बिंदु क्या होते हैं, किसी भी व्यक्ति या मनोवृत्तियों की भूमिका को निभाती है। जैसे आप एक बिंदु देख लीजिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, वो क्या होता है कि पूरे देश को वो सुरक्षा प्रदान करती है। पूरे देश को क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जिसके क्या कहते हैं कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य, इतने को यानी कि निश्चित कर दिया गया। और वो पूरे केंद्र से, एक बिंदु से सभी को बताता है क्या करना नहीं करना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या आरबीआई गवर्नर यानी कि आरबीआई जो बैंक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये सभी बैंकों के क्या चला रहा, यानी कि हमारे भाई बैंक जितने भी हमारे भारत में सबको ये चला रहा। मतलब केंद्रितता, बिंदु, ये समझ में। अभिवृत्ति मतलब अब किसी मन के क्रियाओं से जो काम किया जा रहा है एक केंद्र पे रुक के, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, केंद्रितता कहते हैं। मनो अभिवृत्ति केंद्रितता कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। मतलब मनो अभिवृत्ति केंद्रितता मतलब मन को लेकर एक केंद्र पे खड़े होकर, मतलब एक पोस्ट पे रहकर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री क्या एक केंद्र में है और केंद्र सरकार हमें प्रधानमंत्री कहते हैं। और समवर्ती हो या हम लोग जानते हैं ना कितने विषय है, यानी कि समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची में यानी केंद्र सरकार बनाएंगे, और समवर्ती सूची में भी केंद्र सरकार बना सकते नियम। तो वो क्या करते हैं, अधिकतर नियम राज्यों में भी उनके नियम चल सकते हैं, पर एक केंद्र यानी कि केंद्र को से लेकर, और उनकी यानी कि जहां तक मान जाए मन के अनुसार से अपना कार्य कर सकते हैं। इसी कहते हैं मनोवृत्ति केंद्रितता। मनोवृत्ति समझ में आ गई होगी।